9 में मैथ्स में फेल हो गया था, तो रीटेस्ट दे के सीबीएसई है तो रीटेस्ट होता है, तो वो करके कुछ करके पास हो गया था। बट सॉफ्टवेयर फील्ड में द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। और हम लोगों ने साइकिल लेके गए थे दीपांशु का, जो आईआईटी में सब लोग साइकिल, स्टूडेंट लोग साइकिल ही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि साइकिल का साइज थोड़ा छोटा था। तो क्या हम लोग गए और जब उतर रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, दोनों गिर गए एंड दीपांशु लॉस्ट हिज माइंड, याददाश्त खो गया था। तो ऐसे में बीटेक एमटेक अलग अलग करने से 6 साल लगता है, तो जिसमें बीटेक एमटेक दोनों 5 साल में हो रहा था। दिमाग में मतलब आप जब क्वेश्चंस करने बैठोगे ना एग्जाम में, दिमाग में आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ये कैपेबिलिटी आपको डेवलप करना पड़ेगा, ओवर टाइम होगा। तो मुझे लगा नहीं बीटेक ही करना है, तो इसलिए मैंने अपना फ्लोट करके रखा हुआ था मेरा ऑप्शन। तो मैंने दिल्ली का टिकट किया था, और ऑन द वे रास्ते में हमको पता चला कि ऑप्शन जो है मेरा आईआईटी बीएचयू में हो गया है फ्रॉम रूड़की। इनिशियल फ्यू ईयर्स वेरी बहुत मुश्किल था वो। हम लोगों ने डोर टू डोर सेल्स किया, बस में जाते थे, गुवाहाटी का सेंटर पॉइंट है जीएस रोड। फोकस एक ऐसा चीज़ है ना, जहाँ पे भी तुम लगा दो वो चीज़ हासिल करने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो हाय, माय नेम इज दीपांशु, ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड को-फाउंडर ऑफ ऑक्टाजाम। तो आज का जो पॉडकास्ट है ना, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, खास करके जितनी भी जेई नीट एंड स्टार्टअप एस्पिरेंट वालों के लिए। तो आज का जो गेस्ट है ना, बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, क्योंकि बचपन में हमने एक ही स्कूल से, सेंट कैपिटल स्कूल से 11 एंड 12 कंप्लीट किया हुआ है, एंड देन इसने आईआईटी बीएचयू से फिजिक्स डिपार्टमेंट से अपनी बीटेक प्लस एमटेक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स में अपनी डिग्री कंप्लीट किया हुआ है। तो आज हमारे साथ है मिस्टर शुभ्रदास, एंड ही इज चीफ बिजनेस ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ ग्लोबोटक्स आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज। तो पूरे पॉडकास्ट में एंड तक बने रहना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑक्टाजाम। तो आज हमारे साथ है मिस्टर शुभ्रदास, है ना। तो शुभ्रो के साथ ना अपना बहुत ही पुराना कहानी है ना, वो स्कूल के टाइम का अपना बैचमेट है ना, ठीक है। लेकिन इसके साथ ना बहुत कुछ आपने को इनपुट्स मिलेगा ना आज के पॉडकास्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि यार शुभ्रो ना फिजिक्स लेके ना बहुत ही पैशन था फिजिक्स को, मतलब वो अपना पता नहीं अलग ही दुनिया में चला जाता था भाई। तो यार शुभ्रो, अपना एक थोड़ा इंट्रो दे दे ऑडियंस को, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश Dipanshu the very best of luck for your new entrepreneurial journey. That's Octajam that you have begun. I hope you the very best of luck, that you have great success in this. And I thank you and Octajam for inviting me in this session. I hope to have a great session today, discussion today. And myself, my name is Shubhro, and I run an IT firm now in Guwahati. हम लोग एक्चुअली बिजनेस के लिए लाइक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाते हैं। हम लोग का प्राइमरी स्पेशलाइजेशन जो है वो कस्टमाइज ईआरपी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, ठीक है। या ये आईआईटी बीएचयू से पास आउट है, ठीक है, और फिजिक्स डिपार्टमेंट से। भाई जो लोग ना फिजिक्स को इतने डरते हैं ना, वो इसने भाई इसी के अंदर भाई इसने पूरा अपना स्टडी करियर कंप्लीट कर लिया यार। तो मुझे थोड़ा ना ये बताओ यार, फिजिक्स को मतलब फिजिक्स का इंटरेस्ट जागा कहाँ से, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था, है ना। फिजिक्स का एक्चुअली क्या है कि स्कूल में मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं था उस टाइम। मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था, तो मेरा गोल था उस टाइम कि एट सम पॉइंट इंडिया टीम के लिए खेलूं। तो दैट वाज द गोल बैक, ठीक है। बट वो हुआ नहीं। घर में फादर मेट विद एन एक्सीडेंट, और घर का भी थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स था उस टाइम। तो मुझे लगा कि अब क्रिकेट परस्यू करना पॉसिबल नहीं है उस लेवल में जब मैं जहाँ जाना चाहता था। तो मुझे लगा कि लाइफ में हमेशा तक था कि लाइफ में कुछ एक बड़ा अचीव करना है, और पहले था कि वो क्रिकेट से करूँगा। बट एक बार जब वो पता श्योर हो गया कि वो हो नहीं पाएगा, तो मुझे लगा नहीं, अभी कुछ बड़ा करने के लिए लाइफ में पढ़ाई करना पड़ेगा। एंड उस समय मेरा क्लास 10 भी चल रहा था, सो घर से भी प्रेशर था कि 10 जैसे सबको पता है उस समय एक अलग प्रेशर रहता है। सो मुझे लगा कि चलो अभी तो पढ़ना पड़ेगा। तो उसी टाइम से पढ़ाई एक्चुअली मैं पढ़ाई स्टार्ट किया। इसके पहले कभी उस तरह से कभी पढ़ाई को क्लास 10 वो टर्निंग पॉइंट था, राइट। या तो क्लास 10 हाफ ईयरली टू बी प्रिसाइज, क्योंकि क्लास 9 में मैथ्स में फेल हो गया था, तो रीटेस्ट दे के सीबीएसई है तो रीटेस्ट होता है, तो वो करके कुछ करके पास हो गया था। बट क्लास 10 में प्राइमरली हाफ ईयरली से एक्चुअल में पढ़ाई स्टार्ट किया। और मैं पहले से भी थोड़ा एनालिटिकल था। एनालिटिकल इन द सेंस, जब क्रिकेट भी खेलता था तो मैं बहुत इन डेप्थ समझने का कोशिश करता था कि फील्ड में क्या हो रहा है, बैट्समैन क्या कर रहा है, बॉलिंग कहाँ करना है, फील्डिंग कहाँ सेटअप करना है। मैं सोचता बहुत था।
इन सब चीज़ों के बारे में, और मज़ा भी आता था उसमें। तो मैं सामने किताब रखा हुआ है, बट दिमाग में चलता था कि नेक्स्ट डे फील्ड सेटअप क्या होने वाला है, कौन सा बॉलिंग, कहाँ बॉल गिरने वाला है। तो एनालिटिकल पहले से थोड़ा बहुत था। और तो पढ़ाई में जब गया तो शुरुआत में मन नहीं लगता था पढ़ाई में, क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं है और अचानक आप चाहोगे कि मैं आज से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, तो वो होता नहीं है इनिशियली। राइट। लेकिन तो इसलिए मैं क्या करता था कि मैंने डिसाइड किया पढ़ाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक जगह में बैठा रहना। क्योंकि पहले मैं ज़्यादा एथलेटिक्स में था, तो ज़्यादा समय एक जगह बैठ नहीं पाता था। मुझे लगा कि अगर सच में मेरे को पढ़ाई में सच में अगर करना है ठीक से, तो पहले बैठना सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं किताब खोल के बैठता था, मन नहीं लगता था, दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। बट मैंने एक पॉइंट में डिसाइड किया कि कुछ पढूं ना पढूं, कुछ करूं ना करूं, लेकिन किताब के सामने बैठे रहना है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना समय भी हो, पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ अगर 1 घंटा 2 घंटा के लिए, बट था कि बैठे रहता हूँ। तो वैसा कर करके मैं किताब के सामने बैठना सीखा। पहले एक बार फर्स्ट स्टेप वो हो गया, तो इसके बाद था कि चलो अब पढ़ते हैं। अभी आप बैठे हो एक टेबल में, के सामने किताब रखा हुआ है, 1 घंटा गया 2 घंटा आप पढ़ाई, एक शाम पढ़ने लगे ना, देख ही लेते हैं क्या रखा है सामने। तो वैसा करते करते मतलब पढ़ाई एक्चुअली वैसे स्टार्ट किया था। और इसके बाद जब पढ़ाई स्टार्ट किया तो चीज़ें समझ में आने लगा। देखो पढ़ाई में क्या है कि जब आपको समझ में आता है चीज़ें तब आसान लगता है, डिफिकल्ट तब लगता है जब समझ में नहीं आता है। स्पोर्ट्स में भी आप जब खेलते हो, अगर आप अच्छा खेल रहे हो तब अच्छा लगता है, तब नेक्स्ट डे लगता है और अच्छा खेलूंगा। तो पढ़ाई में भी वैसा ही था। मैं सिमिलर एनालॉजी हमेशा क्रिकेट और पढ़ाई के साथ ही, क्योंकि इनिशियल फेजेस में मैं वही करता था। क्रिकेट में क्या वर्क किया मेरे लिए, क्या करने से उसमें ज़्यादा मुझे अच्छा प्लेयर बनाने में मुझे हेल्प किया, मैं वही स्ट्रेटेजीज पढ़ाई में अप्लाई करता था। कि पढ़ाई में अभी बैठना सीख गया, चलो अभी चीज़ों को समझने का कोशिश करते हो, क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, क्यों लिखा है, और उससे होता क्या है। इन डेप्थ चीज़ों को समझना स्टार्ट किया। किताब का फर्स्ट चैप्टर से नहीं, इससे पहले से स्टार्ट करता था। जो फॉरवर्ड किताब के ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ रहता है, वो ऑथर ने क्या सोच के ये किताब लिखा है, क्यों लिखा है, तो एक छोटा सा और थैंक्स रहता है कि उसको उसने यहाँ से बोल दिया। तो वहाँ से मतलब सही बोला, माइंडसेट पता चलता है कि क्या सोच के उसने ये किताब लिखा। तब इसके बाद उसका किताब पढ़ता था। तो वैसा कर करके मतलब एक्चुअली पढ़ाई में सीखा पढ़ाई कैसे करते हैं। तो ग्रेजुअली मैं बैठना सीख गया, तो इसके बाद घंटों बैठ सकता था। इसके बाद पढ़ाई भी होने लगा, चीज़ें समझ में आने लगा और मज़ा आने लगा पढ़ाई में। मार्क्स अच्छे आने लगे। पहले मतलब बहुत बुरा हाल था। मोस्ट क्लास 10 हाफ ईयरली तक मैं मतलब मीडियम से लास्ट वाला जो जोन होता है उस पर था। बट इसके बाद मार्क्स आने लगे तो थोड़ा अच्छा लगने लगा। जब टीचर्स भी कॉन्ग्रेचुलेट कर, पेरेंट्स भी खुश थे, तो सब कुछ ठीक था, तो और मोटिवेशन मिला। सही बोला शुभ्रम, राइट। तो यार मतलब इसने ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोला यार। मतलब तुम समझ रहे हो यार, पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि उसको पढ़ना कैसे, उसको मतलब विजुलाइज कैसे करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब भी जाके तुम पढ़ सकते हो, है ना। मैं जैसे मैं बोला ना, मैं नवोदय में था, है ना। तो क्लास 10 के बाद मैं जब आया स्कूल में, मैं सबको ऑब्जर्व करता था बहुत आराम से, मैं इतना बात भी नहीं करता था, है ना। तो ये जो बंदा है ना, ये जो बोल रहा है इसका टर्निंग पॉइंट क्लास 10 पे है ना, तो ये सही बोल रहा है कि यार 11 में जो स्कूल में था ना, वो ऐसा नहीं था यार। स्कूल में टीचर अगर 1 मार्क काट दे रहे, वो जाके बोल रहा है कि भाई 1 मार्क दे, तो वो ऐसा नहीं है भाई, वो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उसको। वो भाई ऐसा सीन है कि भाई वो उस टाइम तक वो मैच्योरिटी वो गेन कर लिया कि भाई ये स्कूल वूल का मार्क से कुछ लेना देना है नहीं, अपने को कॉन्सेप्ट समझना है ना। तो उसी से भाई वो आगे भी वो दिखा अपने को, है ना, वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि भाई वो जो मैच्योरिटी गेन हुआ कि भाई अपने को मार्क्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई उसको गेन करना, वो नॉलेज क्या है उसके पीछे, है ना, वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर से ये जाके पूछो ये यार अगर इसमें मार्क कर ले, इसमें क्या इंप्रूवमेंट ला सकते, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसने बोला, है ना। तो इसका एक स्टोरी मैं बताता हूँ यार। ये मैं जब कॉलेज में था, है ना, ये इसका मतलब फिजिक्स लेके कुछ ना कुछ चल ही रहा था। इसका ऐसा सीन नहीं था कि भाई हाईलाइट हो जाए, ये हो जाए, मैं जैसे बोला, है ना। तो इसने रिसर्च कॉन्क्लेव, IIT गुवाहाटी का सब बहुत बड़ा रिसर्च कॉन्क्लेव होता है, ठीक है। जितने भी रिसर्चर्स, बहुत सारे PhD लोग, अलग अलग बाहर के लोग आते हैं और अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स किया है ना, वो आके शोकेस करते हैं। तो इसका भी प्रोजेक्ट मतलब वहाँ
सिलेक्ट हुआ था है ना, तो वो आया था 2 दिन के लिए, उसका भी बहुत बड़ा स्टोरी है भाई। आके वो घुमा उमा के भाई मेरा तो एक्सीडेंट कर दिया इसने साइकिल में बिठा के। तो लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें आएंगे भाई, उसमें डिस्कस करेंगे क्या हुआ था उस दिन। लेकिन यार वो प्रोजेक्ट क्या था उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आइडिया दे दे यार लोगों को। तो उस समय में मैं आईआईटी में मेरा इंजीनियरिंग फिजिक्स में मैं बीटेक एमटेक कर रहा था। एक चीज मैं बीच में बोलता हूँ है ना शुभ्रो, बस इसको ऐसा बोल कि यार लोगों को, फॉर एग्जांपल मान लो कोई नॉन आईआईटीआई नहीं या कोई भी दूसरे कॉलेज के है ना जो बीटेक कर रहा है, तो उसको अगर ऐसे कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट करना है तो क्या अप्रोच होना चाहिए, वो आइडिया मिलना चाहिए अपने को एंड ऑफ द ये डिस्कशन के बाद, राइट? ओके ओके, ठीक है। सो उस टाइम में मैं आईआईटी में था, तो आईआईटी में मैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में था शायद अभी, और मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स में मैं बीटेक एमटेक कर रहा था आईआईटी वाराणसी से। तो उस समय जैसे मैं बोल रहा था फिजिक्स में तब तक पूरा डूब चुका था उसमें ही, लाइफ में था कि अभी रिसर्च इसी फील्ड में कुछ बड़ा, कुछ हमको रिसर्च करना है, कुछ करना है, और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में करना था। तो उस टाइम में मैंने एक ये फोटोनिक मास के ऊपर काम कर रहा था। सो एज यू नो इन क्वांटम वर्ल्ड फोटोन बोथ एज ए पार्टिकल एंड ए वेव काम करता है। तो मैंने कुछ एक एक्सपेरिमेंटल एक सेटअप बनाया था और थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस कुछ किया था, जिससे मैं फोटोनिक कोलिशंस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंटल में थ्योरेटिकली वो मैं प्रेजेंट किया था एक्चुअली। तो उसी को मैं आईआईटी गुवाहाटी में मैं अप्लाई किया था। उस टाइम में मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था कि कहीं पे इंटर्नशिप कर सके या पेपर पब्लिश कर सके, या कहीं पे कुछ अपॉर्चुनिटीज है क्या जहाँ पे अपना शोकेस कर सके अपना जो भी प्रोजेक्ट्स में मैं काम कर रहा था। तो मुझे तभी आईआईटी गुवाहाटी का रिसर्च कॉन्क्लेव मिला था, so which is a very reputed event in IIT Guwahati, one of the best institutes in our country। और तो मैं वो देखा कि उधर चल रहा है, काफ़ी पीएचडी के लिए था, तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया कि चलो अभी तो मैं तो सेकेंड या थर्ड ईयर में था, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, अप्लाई करने में क्या है। पर अप्लाइड एंड या सिलेक्शन हो गया। तो इसके बाद आई वेंट देयर जस्ट बिफोर द प्रेजेंटेशन डे। सुबह को मैं और दीपांशु हम लोग निकले थे गुवाहाटी के उधर, एक व्यू पॉइंट था, व्यू पॉइंट होता है ना, व्यू पॉइंट होता है। हम लोग आईटी के अंदर ही है वो व्यू पॉइंट। हाँ, हम लोग ने सोचा चलो 10-11 बजे है प्रेजेंटेशन, तब तक कुछ करते हैं। हम लोग उसी समय वही पूरी रात हम लोग एक्सप्लोर करते थे, सुबह सोते थे। तो उस दिन भी सोचा सुबह को अच्छा चलो एक्सप्लोर करके आते हैं, इसके बाद प्रेजेंटेशन करेंगे। और हम लोगों ने साइकिल लेके गए थे, दीपांशु का जो आईआईटी में सब लोग साइकिल, स्टूडेंट लोग साइकिल ही हम लोग यूज करते हैं, उनका साइकिल का साइज थोड़ा छोटा था। तो या हम लोग गए और जब उतर रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, दोनों गिर गए एंड दीपांशु लॉस्ट हिज माइंड, याददाश्त खो गया था। राइट मैं अपना नाम भूल गया भाई। मैं इसको बस ये बोल रहा हूँ, मुझे ये समझ में आ रहा था कि मेरे सामने कोई है, मैं इसको पूछ रहा हूँ तू कब आया, ये बोल रहा है भाई 2 दिन से तेरे साथ घूम रहा हूँ। मैं उसको बोल रहा मेरे को समीशन पूछ, 1+1 क्या होता है, ये सब पूछ फटफट करके मैं आंसर दे पा रहा हूँ कि नहीं। मैं पूरा वो जो टीवी में नहीं दिख रहा है तुम्हें कि भाई वो मेमोरी लॉस हो जाता है, मेरे को वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का एक्सपीरियंस हो गया था भाई उस दिन। मैं सोचा ये भाई अलग ही लेवल का कहानी है। छोटा था और मैं पूरा डर गया कि कुछ हो ना गया हो, क्योंकि सिर भी कट गया था। और अब लकीली अपन वो जिस साइड में गिरे ना, वो अगर दूसरा साइड में ऑपोजिट साइड में गिर जाते तो भाई अपना नामोनिशान गायब हो जाता उस दिन, क्योंकि बहुत टॉप था और पूरा जंगल। तुम अगर आईआईटी गुवाहाटी में कभी गए हो ना, मतलब पूरा फॉरेस्ट एरिया है भाई उधर अंदर में। गायब हो जाने से किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कोई है उधर, मतलब रात को कोई आके चबा जाएगा भाई। तो हम लोग का एक्सीडेंट हुआ 9:30 को, हॉस्पिटल में उसको मैं लेके गया 10 बजे तक, और 10:30 को प्रेजेंटेशन था। तो हाथ में पट्टी लगा हुआ है, कपड़े पूरा गंदे हैं। हम लोग जल्दी से कॉलेज गया, मैं वो हॉस्पिटल में था, मैं चेंज वेंज करके हाथ में फिर भी बैंडेज में सब कुछ लगा हुआ था, और उसी हाल में गया था प्रेजेंटेशन देने। तो ऑडियंस जजेस थे, बाकी लोग थे, पूछ रहे थे भाई तुम कहाँ से आ रहे हो। तो जो भी है कुछ भी करके हम प्रेजेंटेशन दिया एंड इट वेंट वेल। तो दैट वाज द एडवेंचर ऑफ आईआईटी गुवाहाटी। जो भी हो बहुत मजा आया, काफी सही एक्सपीरियंस था ना। जो भी सीन है मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो इसने एक पॉइंट नोट आउट किया है ना, तुम अगर मतलब बीच बीच हंसी मजाक में अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल जाते हैं ना। इसने क्या बोला यार, इसने अप्रोच किया, इधर उधर ढूंढ रहा था कि भाई कि मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सोचा नहीं कि भाई आईआईटी गुवाहाटी में मिल रहा है, क्योंकि वो
सेकेंड ईयर का बंदा है, तो अगर स्टूडेंट लेवल पे सोचोगे ना यार, सेकेंड ईयर का बंदा जहाँ पे प्रोफेसर लोग जाके अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वहाँ पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो माइंडसेट के साथ अगर रहोगे ना तो भाई ज़िंदगी में मुश्किल हो जाएगा, है ना। तुम अपने अप्रोच लेना ज़रूरी है कि भाई सिलेक्शन होगा कि नहीं, वो सामने वाले के ऊपर छोड़ दो ना, तुम अपना 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 डालो तो सही। तो इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोला यार, मैंने इसने क्या बोला, पंक्ति तो बहुत सही बात बोला है। इन योर माइंड इट शुड ऑलवेज बी लाइक यू आर द बेस्ट। मतलब राइट, तुम जो भी हो, जहां पर भी हो, तुम्हारे से अच्छा बहुत लोग हो सकते हैं। इतना सोचना नहीं है कि अरे पीएचडी लोग होंगे, मैं अप्लाई करूं, अरे हंसेंगे लोग, ये उतना मत सोचो। जो है तो वो अच्छा है, जो भी तुमने किया है दुनिया के सामने डालो, लेट देम डिसाइड। सही बोला। खुद से इतना मत सोचो कि आप ट्राई ना करो। जब तक ट्राई करोगे ना ही करोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा। तो यार मतलब बीटेक एमटेक, तुम्हारा बीटेक और एमटेक का क्या सीन है, डुअल डिग्री होता है वो आईआईटीज में? हाँ, सो मैंने भी एक साल ड्रॉप दिया था, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या करें ताकि ईयर ड्रॉप जो है वो कवर अप हो जाए। तो ऐसे में बीटेक एमटेक अलग अलग करने से 6 साल लगता है। तो मैंने आईटीटी में अप्लाई किया, इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, तो जिसमें बीटेक एमटेक दोनों 5 साल में हो रहा था। सो मुझे लगा दिस इज द बेस्ट ऑप्शन जो मुझे चाहिए, क्योंकि 1 साल ड्रॉप वो भी कवर अप हो जाएगा और एमटेक मास्टर्स का भी मिल जाएगा। तो या दैट टाइम वो डुअल डिग्री में अप्लाई किया, मेरा हो गया था काउंसलिंग में फॉर्चुनेटली। और इसको याद है कि नहीं पता नहीं, काउंसलिंग टाइम पे जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ कि भाई वो जा रहा था किसी और कॉलेज में और काउंसलिंग फ्लोट हो गया। इसलिए काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने काउंसलिंग का पूरा एक वो बना के रखा है ना, क्योंकि इसका जो एक्सपीरियंस है ना, इसी से मेरे को दिमाग में आया कि यार पढ़ने लिखने बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ने में लगे रहते हैं भाई, उनको पता नहीं चलता है कि भाई इधर क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है ना, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैप भी हो जाता है। तो उस टाइम पे इसके साथ एक इंसिडेंट हुआ, ये खुद ये बताएगा यार शुभ्रो, वो क्या सीन हुआ था, थोड़ा बता दे यार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट आउट। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काउंसलिंग में कैसे चॉइस फिलअप करना है। मैंने तुम्हारा वीडियो भी देखा था काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के ऊपर, जो बहुत सारे जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जिनको मिल सकता है एनआईटी, आईआईटी या जो भी है, एमएनआईटी भी है, बट वो लोग करेक्टली चॉइस फिलअप नहीं करते, जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है उनसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग गाइडेंस लो, वीडियो भी आप देखें तो अच्छा है कि किस तरह से काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए, क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए। मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे आईआईटी रुड़की में मिल रहा था, इसके पहले आईआईटी मद्रास में भी था, फिजिक्स में था, इसके बाद रुड़की में आया। रुड़की में भी मतलब क्या था, वो बैचलर इन फिजिक्स था, तो बैचलर डिग्री मुझे लेना नहीं था। तो मुझे लगा नहीं बीटेक ही करना है, तो इसलिए मैंने अपना फ्लोट करके रखा हुआ था मेरा ऑप्शन। तो मैं टिकट मैंने रुड़की का किया था, फ्लाइट में मैं दिल्ली गया, क्योंकि दिल्ली से रुड़की भी जा सकते हैं, दिल्ली से वाराणसी भी जा सकते हैं, वाराणसी में चांसेस था मुझे दिखा, तो मैंने दिल्ली का टिकट किया था। और ऑन द वे रास्ते में हमको पता चला कि ऑप्शन जो है मेरा आईआईटी बीएचयू में हो गया है फ्रॉम रुड़की। मैंने टिकट हो चुका था, वो गया मैं, इसके बाद वहाँ से दिल्ली से मैं वाराणसी गया, वाराणसी जाके मेरा फाइनल प्रोसीजर मैंने कंप्लीट कर दिया। सो जस्ट बिकॉज ऑफ ए स्मॉल डिसीजन, मैं अगर रुड़की में मेरा लॉक कर लेता तो शायद आज आईआईटी वाराणसी में मैं बीटेक एमटेक का डिग्री मुझे मिलता नहीं, बैचलर से मैं उसी से सेटिस्फाई होना पड़ता। बट वही यू शुड नो लाइक कि आपके जो रैंकिंग है उससे आपको क्या मिलने का पॉसिबिलिटी है, प्रीवियस ईयर्स का आप डाटा आपको मिल जाएगा, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, तो आप बहुत एक अच्छा आइडिया लगा सकते हो कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है आपके लिए। ये अच्छे से स्टडी करके इसके बाद ही आप ये डिसीजन लो, सबसे बेस्ट है। प्लीज रेफर टू द वीडियो मेड बाय दीपांशु। तो मेरे को एक चीज़ बता यार, बीटेक एमटेक कर लिया है ना, इसके बाद तुमने प्लेसमेंट के लिए देखा नहीं, अपना खुद का बिजनेस है ना बिल्ड करना चालू कर दिया, तो ये मतलब इस बिजनेस के बारे में थोड़ा इन डेप्थ बताओ। पहले इंट्रो में थोड़ा बहुत बताया आपने को, है ना, थोड़ा प्रोडक्ट क्या है, क्या काम करता है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो यार। उस समय जब आईआईटी में जब था, मैं प्लेसमेंट में बैठा नहीं,
क्योंकि इस टाइम में ये सिर्फ मेरे लिए, मैं सोचता हूँ ये पर्सनली है, पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ठीक कि है। लाइफ पे कभी भी कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं रहना है। कोविड के टाइम में ये थॉट्स आने लगा माइंड में कि फिजिक्स तो ठीक है, बट हम लोग को अभी कुछ ऐसा करना चाहिए जो लोगों का लाइफ को हम लोग कुछ चेंज कर पाए, उनका लाइफ को कुछ हमारी वजह से कुछ उसमें बदलाव हुआ है, कुछ वैसा कुछ करना चाहिए लाइफ में, तब मीनिंगफुल एक लाइफ होगा। और हम लोग उस समय फ्रीलांसिंग करते थे कॉलेज में टू अर्न सम मनी, क्योंकि देखो घर से पैसा लेना किसी को भी अच्छा ही लगा, तो हम सोच रहे थे कि अच्छा चलो कुछ करते हैं पैसा कमाने को। तो हम लोग उसमें फ्रीलांसर.com और बहुत सारे उसमें प्लेटफॉर्म्स थे, तो वहाँ से हमको फॉरेन क्लाइंट्स मिलते थे। लाइक वेबसाइट डेवलप करने का भी वो लोग $4-5 दे रहे थे। इवन इफ यू आर इन IIT, देयर आर वेरी गुड ऑप्शंस, बहुत कुछ फ्रीलांसिंग आप लोग को गिग्स मिल जाएगा जो अच्छा खासा पैसा कमा के दे रहे थे, सिंपल वेबसाइट का अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं। तो इसी एक्साइटमेंट में, जोश में, मैं बिजनेस कोविड में हम लोग ने स्टार्ट कर दिया कि कॉलेज तो घर से ही हो रहा था लास्ट का 2 साल, तो मैंने स्टार्ट कर दिया उसी टाइम में। काफी सारा हम लोगों ने कुछ ट्राई किया, इसके बाद फाइनली VITCS हम लोगों ने स्टार्ट किया, विच इज एन IT फर्म। और इस पे हम लोग बिजनेसेस का जो हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम लोगों ने क्या प्रॉब्लम देखा है, यहाँ पे अच्छा IT कंपनी नहीं है जो सही कॉम्प्लेक्स बोला। ERP सॉफ्टवेयर बनाते हो। कि वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन हर कोई बनाता है, और यहाँ के बिजनेसेस क्या कर रहे थे, वो लोग अपना जो सॉफ्टवेयर थे वो कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, वहाँ के कंपनी से बना रहे थे। तो वहाँ पे होता क्या है कि आपने एक बार कुछ बना लिया, आपको हैंड ओवर हो गया, इसके बाद आपका कॉल कोई नहीं उठाने वाला है। सॉफ्टवेयर फील्ड में द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। आपको अगर बिजनेस रन करना है तो आपको क्या चाहिए, दैट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज आपका कस्टमर को क्या चाहिए। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन में सबसे डिफिकल्ट फेज जो होता है किसी बिजनेस का, नया सॉफ्टवेयर जब वो लोग इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन फेज, और वहां पे कोई भी कंपनी सपोर्ट नहीं करता था। तो उसकी वजह से मैक्सिमम लोगों का पैसा डूब जाता था, क्योंकि वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। बना दिया, इसके बाद कस्टमर बोल रहा है ये क्या बनाया, ये इतना लंबा प्रोसेस क्यों है, इधर ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, तो कोई यूज नहीं करता था। तो अल्टीमेटली फेलियर होता था मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट यहाँ पे जो कर रहे हैं। तो हमको उधर एक गैप दिखा कि वी कैन बी ए लोकल वेंडर टू ऑल दिस कंपनीज, और हम उनको एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। तो वी डू एवरीथिंग इन हाउस, हम लोग का डेवलपमेंट टीम है, फ्रॉम डेवलपमेंट टू इम्प्लीमेंटेशन, इवन आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस, हम लोग पूरा प्रोसेस हम लोग करते हैं, एंड वी ट्राई टू गिव द बेस्ट सर्विस टू आवर कस्टमर्स। तुमने जब जाने चालू किया था ना, तो क्या ऐसा चैलेंजेस आया था ना, तो उसका थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दो यार, मतलब क्या जानी था तुम्हारा। तो सबसे पहली बात, चैलेंजेस क्या आया नहीं था, अभी भी है बहुत सारे चैलेंजेस, और चलता रहेगा आगे भी। एक चीज मुझे तब पता चल गया कि लाइफ पे एवरेज कभी नहीं रहना है। या तो नहीं पढ़ना है, पढ़ाई छोड़ो, अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, कुछ कर जाओ उसमें। तो मुझे लगता है कि हमेशा फोकस सिंगुलर होना चाहिए। और हम लोग का बिजनेस फील्ड में देखो प्रॉब्लम बहुत कुछ था। शुरुआत पे हम लोग किसी का कुछ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं था, हम लोग का सिर्फ था कि अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, अभी जिसको बेचना है। तो लग रहा था काफी आसान है उस टाइम, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। हम लोगों ने शुरुआत जब किया, हम लोग लिविंग कंडीशन, क्योंकि सेविंग की उतना कुछ था नहीं, कॉलेज से जस्ट निकले थे, कुछ जॉब वॉब भी नहीं किया, तो कुछ सेविंग्स भी नहीं था, घर से पैसा भी नहीं लेना था। तो हम सोचा कि हम लोग खुद का सॉफ्टवेयर बेच के हम लोग सोचा पैसा कमा लेंगे। बट इनिशियल फ्यू ईयर्स वेरी बहुत मुश्किल था वो। हम लोगों ने डोर टू डोर सेल्स किया, बस में जाते थे। गुवाहाटी का एक सेंटर पॉइंट है, GS रोड एरिया, पल्टन बाजार एरिया, जहाँ पे मैक्सिमम बिजनेस होते थे। बस से वहाँ पे जाते थे, तो बस इतना धीरे धीरे जाता था, उसी में नींद आ जाता। अभी जाके आप क्या सेल करोगे, सेल्समैन को चाहिए एनर्जी, और आप रास्ते में ही आप सारे एनर्जी आप उधर ही आपका चला गया। इसके बाद आपको जाके दुकान में जाके पिच कर रहे हैं हम लोग, तो दुकान में ओनर कभी रहता नहीं है, रहता उसका स्टाफ है, मैनेजर है, जिससे बात करके ज्यादा कुछ क्लोज होता नहीं था, क्योंकि हम लोग का B2B सॉफ्टवेयर था। हम लोग जो एंटरप्राइज सॉल्यूशन बनाते हैं वो हम लोग जनरली वो ओनर ही उसको अप्रूव कर पाएगा, मैनेजर से काम बनता नहीं था। तो बहुत डिफिकल्ट था इनिशियल जो हम लोग का टाइम था। ऊपर से रहने का भी, तो मतलब बिजनेस में अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि बेंगलोर का जैसा कंपनीज है कि मैं कुछ फंड उठा दूंगा एंड वैल्यूएशन यूनिकॉर्न बन जाऊंगा कुछ महीनों में, एंड एवरीथिंग विल बी ग्लूमी, एवरीथिंग विल बी ग्रेट, रोज मेरा बहुत जल्दी आप बहुत पैसा कमा लोगे, तब
वैसा अगर आप सोच रहे हो तो आपको मोस्ट प्रोबेबली नहीं आना चाहिए फील्ड में, क्योंकि वैसा होता नहीं है, उतना रोजी पिक्चर है नहीं बिजनेस फील्ड में। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम लोग कोई भी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर से सारे, हम लोग का कोई ऐसे मतलब था नहीं जो हम लोग बैकिंग कर सके या कुछ सिखा सके या किसी से मिला सके। हम लोग खुद का क्रेडिबिलिटी हम लोग बिल्ड करने का कोशिश कर रहे हैं अपना काम से। बड़े बड़े कंपनीज के साथ, इनके साथ हम लोग काफी रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स मिला काम कर रहे हैं, उससे क्रेडिबिलिटी बन रहा है, जिसकी वजह से लोग पहचान रहे, जान रहे, और जो डील्स उसकी वजह से आ रहा है। तो यार शुभ्रो, ये जो पूरा बिजनेस था ये मतलब सेल्फ फंडेड है या कुछ इन्वेस्टमेंट लिया गया है, मतलब क्या सीन है? नहीं, ये सेल्फ फंडेड है। हम लोग खुद से ही, मतलब हम ठीक लोगों ने है। कुछ फंड रेजिंग नहीं किया। हम लोग खुद से ही, हम लोग क्योंकि सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में क्या होता है, आप जब भी कुछ, हम लोग वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन या इसको सॉफ्टवेयर, जब भी हम लोग को कोई कस्टमर मिलता है तो जनरली हम लोग 50% एडवांस देते हैं। तो ठीक है। उसी से हम लोग सॉफ्टवेयर अपना बनाते हैं, डेवलपमेंट पेज जो भी है उससे हो जाता है। तो इसके बाद आफ्टर डेवलपमेंट हमको बाकी का पैसा मिलता है। तो हमारा सही मतलब बोला। फिजिकल एसेट्स ऐसा है नहीं कि हमको कुछ सामान खरीद के दुकान में सजाना पड़ता है, इसके बाद कस्टमर आता है तो माल, तो हम लोग का कैपिटल इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज और लाइक इनिशियल जो आपको कस्टमर मिलेंगे नहीं। कस्टमर आपको क्यों चूज करे? आपका अगर खुद का आप आज शुरू कर रहे हो, आपका खुद का कुछ कस्टमर है नहीं, व्हाई डू पीपल ट्रस्ट यू? राइट। ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, भरोसा बिल्ड करने में टाइम लगता है। एक बार वो आपने बिल्ड कर लिया, इसके बाद चीजें होने लगती है। तो इसका जो इसने जो बोला, इसका जो प्रोडक्ट्स है, मैंने उसका गो थ्रू किया था, एक बार करवाया था मेरे को, तो बहुत ही स्मूथ प्रोडक्ट्स है और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही इसका बढ़िया काम चल रहा है यार। तो शुभ्रो, एक चीज़ बता दो यार, तुम्हें अगर कोई अप्रोच करना चाहते हैं ना, जिसका खुद का बिजनेस हो और जिसको ये तुम्हारा प्रोडक्ट चाहिए या तुम्हारे सिस्टम्स चाहिए, तो वो कैसे अप्रोच करता है? तुम्हारा खुद का वेबसाइट है, क्या सीन है, या कॉल करते हो 1-on-1, क्या सीन है तुम्हारा? या यू कैन डायरेक्टली कॉल अस। आप हमको डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, हम लोग का वेबसाइट है, वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टा पेज भी है, लिंक्डइन का भी पेज है, तो मीन्स बहुत सारा है। ठीक है। इस तरह से अगर आप ऑटोमेट करना चाहते हो अपना बिजनेस को, और आपको एक्सेल से आपको निकलना है, आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है बहुत एक्सेल में, तो यू शुड कंसल्ट विद अस। कंसल्ट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बात कर सकते हो, आपका प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो, हम लोग आपको सोल्यूशन देंगे। यू लाइक इट, इज गुड, नो लाइक इट, विल सी क्या कर सकते हैं आपके लिए। अभी हो सकता है ये वीडियो आते आते जेई एडवांस का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, बहुत सारे बच्चे आईआईटी में एडमिशन लेने वाले हैं आगे जाके, है ना। तो यार जितने भी बच्चे हैं ना, जितने भी एस्पिरेंट है, जो भी जेई दे रहा है या मेडिकल एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए कुछ लास्ट वर्ड बोलना चाहोगे कि यार ज़िंदगी में मोटिवेट कैसे रहना है, क्योंकि ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा, है ना। कुछ लास्ट वर्ड कुछ बोल दो शुभ्रो यार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे पता है आपका प्राइमरीली जो ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स है, जो लोग नीट का या इंजीनियरिंग का वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जनरली अगर आप देखो, अभी आप अगर आप क्लास 10-11 में हो, तो पहले पढ़ना सीखो, पढ़ाई से प्यार करना सीखो। और अगर आपको इंजीनियरिंग, आईआईटी या एम्स या आपका उस तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको पढ़ना है, आपका अगर एम बड़ा है, तो देखो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको उसी जोन में दिन रात रहना पड़ेगा। सिर्फ किताब लेके बैठना पढ़ाई नहीं होता। मेरे पास अगर किताब भी नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग में चल रहा है कि मैंने आज पुलिस के बारे में पढ़ा था, mg sin थीटा, mg cos थीटा इधर लग रहा है, कब लगता है, क्यों लगता है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप सोए हुए हो, नींद नहीं आ रहा है, मोबाइल नहीं दबाना है, बस बैठ के सोचो, अरे आज मैं ये प्रॉब्लम कर रहा था, इसका तो मुझे सोल्यूशन नहीं मिला, इसका क्या हो सकता है। जब तक नींद आता नहीं, दिमाग में सोचते रहो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे डेवलप होता है। आप दिमाग में, मतलब आप जब क्वेश्चंस करने बैठोगे ना एग्जाम में, दिमाग में आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ये कैपेबिलिटी आपको डेवलप करना पड़ेगा, ओवर टाइम होगा। जब आप सो रहे हो, बाथरूम में हो, नहा रहे हो, भाई मोबाइल मत दबाओ, दिमाग में सोचो आज क्या प्रॉब्लम कर रहे थे, तो उसका सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, दिमाग में उसका सोचते रहो। हमेशा किताब आगे रहना जरूरी नहीं है, हमेशा उस जोन में जब रहोगे ना, तो पढ़ाई मतलब तब बोझ नहीं लगेगा कि फोर्स नहीं करना होगा बॉडी को कि अरे पढ़ते हैं, अपने आप होता रहेगा।
कि यार जब भी कुछ पढ़ते हो ना उसको मतलब ट्रूली पढ़ो, ऐसे मतलब उसको स्किप मत करो। कुछ भी पढ़ रहे हो बहुत ईमानदारी से पढ़ना ज़रूरी है, कोई भी काम करो बहुत ईमानदारी से करो, है ना। तो इससे तुम्हें ना लाइफ में बहुत पुश मिलेगा भाई, हज़ारों बंदे से तुम ऐसे आगे निकल जाओगे अगर तुम ईमानदारी से काम किया ना। तो चलो किसी और वीडियो में, है ना, मिलते हैं ना, और इसको एक और बार किसी दिन इनवाइट करेंगे यार, बोलेंगे यार कि आप कभी अपने स्टूडियो में भी आओ, है ना। तो कभी मिलेंगे, मिल बैठ के बात करेंगे, बहुत कुछ सुनने को और जानने को मिलेगा। थैंक यू शुभ्रो वंस अगेन। Thank you, Dipanshu. Thank you very much. We very much want to come again.